हरे कृष्णा। हम सब ने भगवान की एक रूप मूर्ति अपने हृदय में बनाई हुई होती है। यह हर व्यक्ति का भगवान को लेकर अलग विचार होता है। भगवान एक प्रकाश हैं, भगवान एक लाइट हैं, भगवान शून्य हैं, भगवान एक इमेज हैं। तो हर व्यक्ति का अलग अलग विचार है। लेकिन वास्तव में भगवान कैसे दिखते हैं? अगर हमारे सामने कभी भगवान आ गए तो हम पहचानेंगे कैसे उनको? तो हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे दिखते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो हमारे मन में जो उनके विचार या उनकी छवि बनी हुई है वो भगवान की छवि है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि भगवान ना मेरे सपने में आए थे, है ना। तो हमारे सपने में कभी भगवान नहीं आए होते। क्या होता है, किसी सीरियल में जिसने भगवान का रोल किया होता है वो व्यक्ति आ रहा होता है। हमें लगता है नहीं, राम भगवान हमारे सपने में आए। तो भगवान वास्तव में दिखते कैसे हैं? तो जिसका हमें शास्त्रों से वर्णन मिलता है। पहले तो हमें सीखना है कि भगवान का एक रूप है। भगवान के जिस प्रकार हम जिसकी संतान है, हमारे पिताजी हैं, उनका एक रूप है, उनके पिताजी का रूप है, उनके फादर का रूप है, उनके फादर का रूप है। तो अल्टीमेटली ब्रह्मा जी की सारी संतानें हैं। ब्रह्मा जी का भी एक रूप है। और ब्रह्मा जी को संतान किसकी है? भगवान की। तो भगवान का भी रूप होगा, क्योंकि रूप से ही रूप निकलता है। भगवान ने हमको रूप दे दिया, आकार दे दिया, और खुद को आकार देना भूल गए, है ना। एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार, है ना। एक भगवान ही निराकार है, बाकी सबका आकार है। तो ऐसा संभव नहीं है। भगवान का भी आकार है, भगवान का भी स्वरूप है। और स्वरूप कैसा है? जैसा हमारा है ना। अब जो मनुष्य का बेटा है तो फादर कैसे होंगे? मनुष्य ही होंगे, है ना। अब कुत्ते का बच्चा मनुष्य तो नहीं हो सकता। तो जो इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है उससे फादर की हम पता लगा सकते हैं। तो जैसा हमारा स्ट्रक्चर है, हमारे पिताजी का, हमारे परम पिताजी का भी हमारी तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो जैसे हमारे आंख, कान, नाक, पैर, ऐसा जो रूप है हमारा, ऐसा ही रूप भगवान का भी है। ये हमें शास्त्रों से पता लगता है। या अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी छवि है, हमारा रूप है, हमारे पिताजी का भी वही रूप होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो भगवान का भी स्वरूप ऐसा ही है। और जब हम भगवान के विग्रह बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? जो शास्त्रों में जिसका वर्णन है। अब जैसे भगवान कृष्ण के जो विग्रह बनाते हैं वो त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं। 3 जगह से वो टेढ़े खड़े हुए हैं, मुड़े हुए हैं। तो ऐसा वर्णन, ऐसे विग्रह हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि भगवान टेढ़े खड़े होते हैं। भगवान टेढ़े हैं, 3 जगह से मोल्ड है भगवान। और क्या है? बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी ऐसा तो नहीं किसी के सपने में आया और भगवान को बांसुरी दे दी, नहीं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान बांसुरी बजाते थे भागवतम में। तो इसीलिए भगवान के विग्रह में बांसुरी भी रखते हैं। तो भगवान की जो छवि है वो हमारे जैसा रूप है। और कैसे हम विग्रह बनाते हैं, कैसे होते हैं वो कहां से पता पड़ेगा हमको? शास्त्रों से पता पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी के मन में कुछ विचार आया और कुछ भगवान कृष्ण की मूर्ति बना दी, नहीं। कहां से आएगा? शास्त्रों से वेरीफाई होना चाहिए मूर्ति को। जो हम विग्रह बना रहे हैं वो कहां से वेरीफाई होगा? शास्त्रों से। तो जो हम विग्रह बनाते हैं मंदिरों में वो कहां से वेरीफाई होता है? शास्त्रों से वेरीफाई होता है। क्योंकि शास्त्रों में भगवान का वर्णन ऐसा है, इसीलिए हमने भगवान के ऐसे विग्रह बनाए हैं। अन्यथा और दूसरी तरह के विग्रह हम नहीं बनाते हैं। शिव जी हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, तो शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि वो तपस्या करते हुए हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे चतुर्मुख हैं, तो किसने लगा दिया चतुर्मुख? क्या है? क्योंकि शास्त्रों में है। तो हमें शास्त्रों का सहारा लेके हमें पता पड़ेगा कि भगवान कैसे दिखते हैं। भगवान हमारे जैसा ही रूप है, वैसे ही दिखते हैं, सुंदर हैं। भगवान के जब कृष्ण आते हैं तो वो थोड़ा श्याम वर्ण के हैं। जब चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में आते हैं तो वो गौर वर्ण के हैं। और जो राम आते हैं वो रेडिश उनका फॉर्म है। तो ये शास्त्रों में वर्णन है। तो ऐसे भगवान दिखते हैं। और इसका हमें अंदाजा कहाँ से लगेगा? सही जानकारी कहाँ से मिलेगी? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमें सही जानकारी इसकी मिलेगी। हरे कृष्णा।